दोस्तों, अपने फार्म के विज़िट के दौरान मैंने ये अपने फार्म हाउस का व्यू लिया था। इंटरनल दिखाया था, बाहर से ये पीछे एनिमल के लिए जगह है, काफ़ी जानवर रखे जा सकते हैं, पक्की जगह बनाई हुई है उसके लिए। और ये चारा वारा उनके लिए ये भी लगाया हुआ है। और ये मेरे केले के कुछ पौधे हैं। ये छोटा कद होता है उनका, लेकिन फ्रूट बहुत लेता है। इसमें भी अभी 4 निकले हैं मुख्तलिफ़ जगह पे। ये बनाना के जो फ्रूट्स के होते हैं बंच, तो ये अभी इसके इतना हमें एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये हमने लगाए थे और इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। किसी दोस्त को इसका तजर्बा हो तो हमें बताइए। एक तो इसकी मेरे हिसाब में तो बहुत सफाई होने वाली है, अच्छी तरह नीट क्लीन रखना चाहिए। लेकिन एक पौधा ये है, बहुत बड़ा हो गया हाइट इसकी, लेकिन अभी तक इसमें फ्रूट नहीं लगा कोई भी। क्या वजह हो सकती है, कोई दोस्त बता सकता है इसके बारे में? और अमरूद लगाया हुआ है, समर में इसने बहुत फल उठाया हुआ था और अभी भी विंटर में भी दोबारा लग रहा है, कुछ लग चुका है। तो इसके अलावा हमने एक बेरी थी, उस पे सीखने के लिए हमने उस पर पैबंद लगाया। ये ऑलरेडी पैबंद वाली है, राउंड बेर है। उसी में से 2 शाख नीचे से निकल आई थी जो कि काटनी चाहिए सूलन, और उसने हमने काटने की बजाय ये पैबंद लगाना सीखा है। इसकी आँख जो है, अभी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और इस दौरान आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद जो सेब है, ये देखें, जो पर्सन ये इसकी थ्रेड है उसको उन्होंने आराम से बांधा, बीच में गैप दे, और उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टिक लगा दिया। प्लास्टिक इसलिए लगाते हैं, एक तो ये इसको वार्म अप रखती है, करती है, दूसरा इसमें पानी बारिश का नहीं जाता है और ये ख़राब नहीं होती है। यहाँ पे इन्होंने एक टिप बताया है कि जब भी ये ग्रो हो जाए अंदर से, जो हमने आँख लगाई है ब्रांच, तो पहले ऊपर से खोलना है ताकि वो ऊपर की तरफ ग्रोथ कर जाए, लेकिन नीचे बाद में खोलना है, नहीं तो ये मर जाती है जल्दी। तो ये छोटे छोटे जो टिप होते हैं, ये आम आदमी को पता नहीं होते और वो कर तो लेते हैं, बाद में वो ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होती है। तो ये छोटा सा टिप था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ कि क्या करना होता है। और अभी कभी फिर ये आया तो मैं डिटेल में इसके लूँगा। ये हमारी सिट्रस जो खट्टी हमने लगाई हुई थी, रफ लेमन जिसको कहते हैं, इसमें घास बहुत हो गया क्योंकि बारिशें बहुत हुई हैं। और ये खजूरें की काफ़ी पौधे लगे, लेकिन सबसे बड़ा जो ये टकी का एक पौधा है, इसमें काफ़ी नीचे बच्चे भी हैं साइड में, तो वो हमने जानबूझ के अभी नहीं निकाले ताकि ये अभी मैच्योर हो जाए तो निकाल लेंगे। तो ये जो ग्रेप वाइन्स मैं ले गया था, उसमें से एक मैंने अपनी सिस्टर के घर लगाया था, तो ये अभी उसको लगा रहे हैं। इसको और गहरा करके हमने नीचे अच्छी सी सॉइल बनाई हुई है, वो डालेंगे और लगा देंगे। ये हमारा फार्म जो है उसके ऊपर फ़िश फार्म के लिए हमने बनाया हुआ है, लेकिन अभी सोलर सिस्टम हमने लगाना है जिसका वेट कर रहे हैं। और चारे के लिए ये बाग भी लगा हुआ है मिट्टे का, और उसमें ये चारा भी उगाया हुआ है। तो जब तक ये छोटा होता है बाग, उसके उतनी देर तक आप उगा सकते हैं। ये रहे हमारे 2 बांस के ट्री, और उसके साथ ही ये सिट्रस है। इसको इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं इसके ऊपर कैसे पाबंद करते हैं, ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, वो दिखाएंगे। और ये साफ़ भी हो जाएगी, घास निकल जाएगा सब। और हो सकता है इतनी देर वेजिटेबल भी लगाएं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।